हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखे, खुश रखें। यार आज मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ ये कोई निगेटिव रिएक्शन नहीं है। तो मैं आज जिनके बारे में बात कर रही हूँ उनके चैनल का नाम है दीपक दिया खन्ना। एक्चुअली मैंने अभी काफ़ी टाइम से उनके ब्लॉग्स नहीं देखे हैं, 7-8 मंथ से मैंने नहीं देखा है उनका ब्लॉग्स। अभी रिसेंट वो लाइव आई थी तब मेरे को याद आया, मैंने उनको सब्सक्राइब कर रखा है बहुत पहले से। 2-3 साल पहले मैं उनका ब्लॉग बहुत देखती थी। उनके साथ में 1-2 बच्चियां रहती थी, राखी, उसकी कोई कजिन थी, सिस्टर थी कोई राखी की, और वो 2-3 बच्चे साथ में रहते थे इनके साथ में, पड़ोस के बच्चे थे वो लोग। और मतलब इनका बॉन्डिंग उन बच्चियों के साथ में बहुत अच्छा था, केमिस्ट्री देख करके अच्छा लगता था। और ये एक सिंगल मदर हैं और इनके ब्लॉग में एक्चुअली यार कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं था, बट वो अपना बस वो डेली रूटीन वगैरह दिखाती थी तो मैं उनको वॉच करती थी बिकॉज वो मुझे बहुत जेन्युइन लगती थी और मैं उनको पसंद करती थी, मैं बहुत देखती थी उनका ब्लॉग। बट थोड़ा ना इधर बहुत टाइम से उनका ब्लॉग आ नहीं रहा था, बहुत लंबे गैप के बाद उनके ब्लॉग्स आ रहे थे। मेरे को लग रहा था कि शायद उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कुछ चल रही है, बट फिर भी वो कभी कभी कुछ भी कंटेंट लेकर के आती थी। तो अभी मैंने उनका लाइव देखा 1-2 दिन पहले, 1-1.5 घंटे का लाइव था उनका, और वो उस लाइव में रो रही थी, बहुत परेशान थी। बिकॉज मतलब जब मैं पहले उनका ब्लॉग देखती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि उनकी जो मायके वाली फैमिली है वो सपोर्टिंग है। देखो ससुराल वाले तो ऐसे होते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ससुराल वाले गलत होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। तो बहुत सारी लकी महिलाएं हैं जिनके ससुराल वाले बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं अपनी बहुओं को, बट बहुत लोग नहीं करते हैं। तो ससुराल वालों को तो हटाओ, मायके वाले मुझे लगता था कि सपोर्टिव हैं। उनका एक भाई था सैंकी और इनके मदर फादर थे। अभी कुछ टाइम पहले उनके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद से मैंने उनका ब्लॉग बहुत टाइम से, मैंने जैसा कि बताया, मैंने देखा ही नहीं। तो अभी वो रिसेंट लाइव आई थी जिसमें उन्होंने बोला कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। शायद उनके जो मायके वाला जो घर है उनके पड़ोस में कोई एक आदमी रहते हैं, वो इनके फ्रेंड हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो इनके जस्ट फ्रेंड हैं। बट ऐसा इनके बातचीत से लग रहा था कि शायद दोनों के बीच में अफेयर हो सकता है, जो कि मेरे को लगा वो लाइव देख करके। तो उस बात से इनकी मदर को और ब्रदर को और पूरे फैमिली वालों को ऑब्जेक्शन है, ठीक है। तो यार मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, पहले तो मैंने जो उनकी हालत देखी, मेरे से देखा नहीं जा रहा था। जिस कंडीशन में वो थी, वो रो रही थी, और वो यार इंसान कितना विवश हो जाता है ना, एक टाइम ऐसा आता है जब वो बिल्कुल खुद को अकेला पाता है। वो सिंगल मदर है यार, उनकी एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो समझ भी रही हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ही निभा रही हैं, कोई और उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार भगवान ने उनके साथ गलत कर दिया बिकॉज उनके हस्बैंड नहीं रहे, उनकी लव मैरिज थी। सोचो, मतलब ऐसा नहीं है, अरेंज मैरिज वालों के बीच में भी वैसा ही प्यार मोहब्बत सब कुछ होता है, बट एक लव मैरिज ना बहुत स्ट्रगल करके, जैसा कि उन्होंने भी बताया था, बहुत स्ट्रगल के बाद उनकी शादी हुई थी दीपक जी से। तो सोचो कि जिसके लिए उन्होंने फैमिली से, समाज से, सबसे लड़ा, भगवान ने उनको छीन लिया, ठीक है। तो उनके साथ तो प्रभु ने ही इतना बुरा कर दिया। तो कोई जरूरी नहीं है ना कि जिनके साथ में ऑलरेडी इतना बुरा हो रखा है उसके साथ और बुरा किया जाए। मैं वही सोच रही हूँ यार कि और उनके साथ में बुरा करने वाला भी, गलत करने वाला भी कौन है? उनकी खुद की मदर, ब्रदर, उनके फैमिली रिलेटिव्स। तो मतलब ऐसे लोग
लोग ऐसे कैसे होते हैं यार। ठीक है, उनके साथ एक बार भगवान ने बुरा किया तो क्या उनको खुश रहने का हक नहीं है? उनको खुश रहने का हक नहीं है। और जिन पेरेंट्स को या उनके ब्रदर को ये बुरा लग रहा है कि वो किसी और के साथ में अटैच्ड हो रही हैं या जो भी है उनका अफेयर है, तो ये अफेयर तो उनका अब स्टार्ट हुआ ना। और अफेयर जिनका है, एक्चुअली मैं बता दूं, जिनका अफेयर है वो भी मैरिड हैं और उनके 2 बच्चे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया अपने लाइव में। तो देखो यार, और इनका कहना है कि उनका अपनी वाइफ के साथ में पहले से ही रिलेशन खराब हो चुके थे, उसके बाद ये उनकी लाइफ में आई। ठीक है, तो मेरे को ये लग रहा है कि देखो, अगर तो इसमें उनके हस्बैंड का आपस में खराब था अपनी वाइफ के साथ, उसके लिए ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिकॉज अगर वो अपनी वाइफ के साथ में अगर वो खुश थे तो उनको फिर ये बीच में तो ऐसे कैसे घुस सकती है? नहीं घुस सकती ना। बट उनका भी प्रॉब्लम चल रहा था मैरिड लाइफ में, और ये तो बेचारी अकेली थी ही, तो शायद दोनों की बात स्टार्ट हुई होगी, दोस्ती हुई होगी, एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे, बिकॉज दोनों ही अपने लाइफ में डिस्टर्ब चल रहे थे। तो थिंकिंग मैच की होगी दोनों की, माइंडसेट, तो आपस में एक बॉन्डिंग बन गई। तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ यार, मतलब लोग कितने सेल्फिश होते हैं और कितने गंदे होते हैं। हाँ, एक्चुअली मेरे को पहले ये बोलना है कि आज अगर आपको ये बुरा लग रहा है कि आपकी बेटी का किसी के साथ में नाम जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो आपने उनके लिए क्यों नहीं सोचा? उनके हस्बैंड के डेथ को आई थिंक 5-6 ईयर हो गए हैं, ठीक है, तब आपने उनकी दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? आपने नहीं सोचा ना, बिकॉज आपको लगा होगा शायद कि उनके भाई, जैसा कि उन्होंने लाइव में बताया, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कुछ काम वाम नहीं करते हैं, तो इनके रूप में एक उनके घर में पैसे छापने वाली मशीन थी, बिकॉज ये यूट्यूब पे वर्क कर रही थी और अपना अर्न कर रही थी। और इन्होंने ही बताया है कि ये फैमिली को सपोर्ट करती थी फाइनेंशियली, अपने पेरेंट्स को भी, अपने ब्रदर सिस्टर सबको। तो उनको लगता होगा कि चलो ठीक है, जो मैं ये नहीं कह रही कि इनके हस्बैंड के जाने के बाद उन लोगों को खुशी हुई होगी, बट हाँ, शायद उन लोगों का ये सोच हो सकता है कि चलो अब एक ये है, अर्न कर रही है पैसे, तो हमारा लाइबिलिटी होल लाइफ उठाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, इनकी लाइफ में भी कोई आए तो शायद ये अपने बारे में सोचने लगी। और इंसान खुद के बारे में क्यों नहीं सोचे? और कौन सोचेगा उनके बारे में? कौन सोचेगा? जैसे कि इन्होंने बताया, मतलब पहले तो इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं था, ये अपने मायके आती जाती भी थी। जब मैं इनका ब्लॉग देखती थी तो बहुत विजिबल था कि सब कुछ सही चल रहा है। बट इन्होंने लाइव में बताया या 1-2 दिन पहले का ब्लॉग, मैं उनका ब्लॉग भी वॉच कर रही थी, तो इन्होंने बताया कि मैंने कभी किसी को बोला नहीं, बट मेरी फैमिली स्टार्टिंग से ही ऐसी थी, वो कभी सपोर्टिंग थी ही नहीं। और इनका कहना था कि मैं उनके सामने कभी खुल के रो नहीं पाई, उन्होंने कभी इनको प्यार से गले नहीं लगाया। तो यार, जब पेरेंट्स ऐसे हों कि मतलब ऐसी बेटी का, जो मतलब मैं क्या बोलूं यार, मेरे से बोलते नहीं बनता कुछ भी, बट ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि एक सिंगल मदर, जिसके मतलब वो इंसान ना 2 दिन तक पढ़ करके रो भी नहीं सकता है, बिकॉज उनके ऊपर एक छोटी सी बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके लिए उनको कुकिंग करनी है, उनको स्कूल भेजना है बच्चे को, उसको खुश भी रखना है। तो सोचो उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा ये सब। तो ऐसे में आपने उनको सपोर्ट क्यों नहीं करा? और आज जब वो अपनी खुशी के बारे में सोच रही हैं, ऑफ कोर्स उनको खुश रहने का बिल्कुल हक है। अगर उनके मन में कुछ फीलिंग्स किसी के लिए आई है तो इसमें गलत क्या है? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि जैसा कि वो दिखती हैं स्क्रीन पे, वो बहुत एज की भी नहीं लगती, काफी कम एज की लगती हैं वो, और इतनी लंबी जिंदगी है, उनको भी पार्टनर की जरूरत पड़ती होगी ना। उनको सहारा कौन देगा जब उनको किसी की जरूरत होगी? उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें शेयर की, और सिर्फ शेयर नहीं की, उन्होंने विद प्रूफ सब कुछ बताया, उन्होंने ऑडियो वीडियो बहुत सारे दिखाए। तो मैं उनके भाई से ये
मतलब वैसा इंसान यार, उसको तो भाई बोलना भी गलत है। वो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान जो होता है ना वो इस तरीके का माइंडसेट रख सकता है। एक तरफ उनको प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी सिस्टर किसी के साथ रिश्ते में आ रही है या आ चुकी हैं या आने वाली हैं, जो भी, तो इस चीज से उनको इंसल्ट फील हो रहा है। तो मैं उनको बताना या पूछना जो भी है, मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि भाई साहब, आपको इस चीज में जरा शर्मिंदगी नहीं हुई कि आप 4 लफंगे दोस्तों को लेकर के वहां पहुंच गए और अपनी बहन को पिटवा रहे थे उनसे? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? हाँ, आप जैसे इंसान को ना, हाँ मतलब उनकी शादी भी नहीं हुई है, और मैं तो माता रानी से ये प्रे करती हूँ कि उस आदमी की शादी कभी ना हो। बिकॉज जो अपने खून के रिश्ते के साथ इतना क्रूर हो सकता है, वो किसी और जगह से आई हुई लड़की के साथ वो कैसा हस्बैंड कैसा बनेगा, वो कैसा बाप बनेगा? ऐसे इंसान के लाइफ में कोई फीमेल के रूप में कुछ नहीं आनी चाहिए, कोई भी रिश्ते नहीं होने चाहिए वैसे इंसान के लिए। और उनकी मदर के लिए मैं कहना चाहती हूँ, छी है ऐसे लोगों पे। मतलब एक माँ का कलेजा तो ऐसा होता है ना कि अपने बच्चे को तकलीफ में देख करके ना एक माँ कभी खुश नहीं रह सकती है, कभी खुश नहीं रह सकती है। ठीक है, आपको शर्म नहीं आई? मैंने वीडियो में देखा वो अपनी बेटी को मार रही थी, बूढ़ी औरत, और उनकी बेटी जोर जोर से चिल्ला रही थी। इनका फोन छीन लिया गया है, इनके जो वो जेंट्स थे उनकी बाइक की चाबी, और बहुत विजिबल था, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। पूरा चोट, वो जख्म का वो जो लगा हुआ था वो दिखा रही थी। ऐसे लोग पता है क्या, समाज के लिए ना एकदम गंदगी हैं। और मेरे को यार ये समझ नहीं आता कि आसपास में कैसे लोग रहते हैं कि ये सब चीजों को अलाउ करते हैं। मेरा तो यार बचपन से मेरा नेचर ऐसा था ना कि मैं कहीं भी कुछ भी गलत होते देखती थी ना, मैं कूद पड़ती थी। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, नथिंग। मुझे जहां पे लगता था कि इसके साथ में, एक्चुअली मैं बचपन से ऐसी हूँ, मुझे लगता था कि इसके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो मैं बोले बिना नहीं जा पाती थी। ये उन लोगों को पता है, जो लोग मेरे क्लोज वन है, जो मुझे अच्छे से जानते हैं, उनको ये चीजें पता है। मैं अकेले रह के ना, मैं मतलब मेरे लाइफ में भी बहुत सारे सिचुएशन आए हैं जब मैं अकेली थी, मेरे सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं था, मैं खुद के लिए स्टैंड लेती थी। और मैं तो किसी के लिए भी ले लेती हूँ यार, कहीं भी कुछ भी गलत सलत देखती हूँ तो मैं बोल पड़ती हूँ। और ये जहाँ पे रह रही हैं उनके आसपास वालों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ यार, आपके घर में लड़कियां नहीं हैं? आपके घर में बेटी बहन कोई भी नहीं है क्या? ऐसे लोग समाज में सिर्फ गंदगी फैलाते हैं, सिर्फ गंदगी फैलाते हैं, दैट्स इट। एक्चुअली उनका भाई बेरोजगार है तो बस वो चाहता होगा कि बहन ऐसे ही रहे, जीवन भर रोती गाती रहे और पैसे अर्न करे और मेरा भरण पोषण करे। अभी उनको लग रहा होगा कि अगर ये इनके साथ में अटैच्ड हो रही है तो ऑफकोर्स शादी वादी कर लेंगी तो मेरे को जो वो भर रही है, फीड कर रही है, वो बंद हो जाएगा। कैसे कैसे लोग होते हैं ना दुनिया में, कितने सेल्फिश होते हैं, कितने सेल्फिश। यार ससुराल वालों का तो मैंने बहुत स्टोरी सुना है कि बहुत किसी के साथ में गलत होता है, बट मायके वाले ऐसे। एक और सिंगल मदर हैं, उनका मैं ब्लॉग्स देखती थी, अभी भी कभी कभी देख लेती हूँ। क्या नाम है उनका? नेहा आशीष तिवारी जी। वो भी सिंगल मदर हैं। हालांकि वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट उनके भाई भाभी, उनके पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उनके पेरेंट्स ब्लॉगिंग नहीं करते, बट वो बेटी और बेटे बहू के ब्लॉग्स में मैंने काफ़ी टाइम उनको देखा है। उनके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं और सबसे ज़्यादा उनके भाई भाभी वो इतने अच्छे। नेहा आशीष तिवारी मुझे नहीं पसंद है उतना, बट उनके भाई भाभी यार वो बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। दुनिया में हर लड़कियों को, हर औरत को ऐसे भाई भाभी मिले। मैं क्या बोल रही थी, सबसे शर्मिंदगी की बात तो ये है कि जब उनकी मदर इनको मार रही थी और उनके भाई जब 4 लफंगे गुंडे को लेकर के इनके पार्टनर को मार रहे थे, तब इनकी
5-6-7 साल की बच्ची वहीं पे घूम रही थी, उस बच्ची के माइंड पे क्या असर पड़ेगा? मेरे को उस बच्ची को देख करके रोना आ रहा था यार। हालांकि वो जो लेडीज हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं और उनको स्ट्रांग होना भी चाहिए। मतलब जो भी लोग ऐसे किसी से डर जाते हैं, मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि औरत कभी कमज़ोर हो नहीं सकती, कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती सब औरत ही थी। और ये जो मर्द जो इस तरीके का जो क्रूर व्यवहार करते हैं औरतों पे, उनको पता होना चाहिए कि उनको इस दुनिया में लाने वाली भी एक औरत ही है। और उन्होंने अपने लाइव में ये भी बताया कि कुछ पुलिस वाले उनको धमका रहे हैं, ये कर रहे हैं। यार ऐसे लोगों को पुलिस में होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। बट क्या बोलूं मैं, किसको बोलूं? शर्म नहीं है आजकल लोगों में। सब लोग ना मतलब इतने सेल्फिश हो गए हैं, अरे जिसका कोई सहारा नहीं है, तुम चाह रहे हो कि वो तुम्हारा सहारा बने होल लाइफ के लिए। कुछ करते नहीं बस बनता है ना, तो मजदूरी कर लो। अगर इतने ही अनपढ़ गवार चपाट हो, अगर कुछ करने के लायक नहीं हो तो। और ऐसे लोगों के साथ में माता रानी, आप कभी कुछ अच्छा मत करना, कभी कुछ अच्छा मत करना। और वो तो जो उनके साथ में जो भी हो रहा है, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि स्ट्रांग रहिए आप, और हमेशा बिलीव रखिए कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगी। अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि मुझे हर चीज़ को फेस करके आगे बढ़ना है, ये सुसाइड वगैरह का थॉट तो लाना ही नहीं है दिमाग में। आप क्यों मरेंगी? आप क्यों खुद को हार्म करेंगी? मरना उसको चाहिए जो आपके साथ गलत कर रहे हैं। आपने कुछ गलत करा ही नहीं है, आपकी एक बच्ची है। आप सोचो, जो लोग आपके होते हुए आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, कल आपकी बच्ची का सहारा कौन बनेगा? इसलिए आपको कुछ भी गलत नहीं करना है। आपको अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना है और आपको बिल्कुल खुश रहने का अधिकार है। आपकी जो इच्छा हो वो आप कर सकती हैं। किसी के लिए सैक्रिफाइस करने, कॉम्प्रोमाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यार ये मैं बहुत सारी लेडीज को बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, बहुत सारी लेडीज डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। मैं कहती हूँ कि गला दबा दो उसका। अगर तुम पे कोई हाथ तक उठाने की नौबत अगर आती है ना, उसका गला दबा दो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है यार, और क्या बोलूँ मैं, ऐसे न्यूज़ देख करके ना थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, ऐसी चीज़ें देख करके। यार फैमिली को सपोर्टिव होना चाहिए और आसपास के लोगों को भी। मतलब आप अपने सामने अगर कुछ इतना गंदा, इतना गलत होते हुए देख रहे हो तो आप भी गलत हो। स्टैंड लेना चाहिए किसी के लिए भी। वो मेरी कोई सगी नहीं लगती, बट उनकी हालत देख करके मेरे आंखों में यार आंसू आ गया। उनकी बच्ची को देख करके मैं रोने लग पड़ी। ठीक है यार, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको भी पसंद आया वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड दैट्स इट। एंड मेरे को कमेंट करके बताइएगा मैंने कुछ गलत बोला क्या। हो सकता है बहुत लोगों के थॉट्स मेरे से मैच नहीं करे, बट सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। जिनको भी मेरी बातें सही लगे वो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। एक्चुअली मैं बोलना, मेरे मन में ऐसी चीज़ों को लेके बहुत भड़ास आती है। बट बाय बाय गाइस।